हेलो ब्रदर, तो आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी हर मनोकामना पूरे विद्यार्थी यही विशेष कामना करेंगे। और आपकी इस भर्ती परीक्षा की घड़ी में हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आपको विदित है कि आपका पेपर बस फरवरी माह से चालू होने वाला है। 2025 से जनवरी खत्म, 4 फरवरी चालू हो जाएगा। और हम आपके लिए कंटिन्यू आपको बता दें, पिछले साल के 2024 के 20 तारीख से लगातार 29 तारीख के हिंदी और जीके जीएस का मैं कवर करवा चुका हूँ। और फरवरी के पूरे शिफ्ट के पूरे दिन के आपके जितने दिन एग्जाम हुआ तो पूरा हल हो चुका है। और रही बात, अब हम आप लेके पहुंच गए हैं 1 तारीख, ध्यान रखें 1/3/2024 पहुंच चुके हैं। तो 1 तारीख का पहला शिफ्ट हो चुका है, अब सेकेंड शिफ्ट लेने वाले हैं। मैथ्स और रीजनिंग सॉरी जीके जीएस और हिंदी दोनों साथ साथ चल रहे हैं, बिल्कुल डे बाई शिफ्ट बाई। ध्यान रखें, अगर आप देखना चाहते हैं और फिर पिछले साल के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट का नाम रहेगा एसएसजी कांस्टेबल 2023-24 करके डाला है, आप जाके देख लीजिएगा। अभी तक 120 प्लस वीडियो बन चुके। देखिए विद्यार्थियों, इतने सारे वीडियो मैंने आपके लिए बनाया हूँ, मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। बस थोड़ा सा मुझे आपका सहयोग हो सकता है, मुझे लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए विद्यार्थियों, जिससे मेरा मनोबल बढ़ता रहे और आपके लिए ऐसे मेहनत करता हूँ मैं। चलिए तो आपको दिखाते हैं शिफ्ट का जीके का पिछले शिफ्ट की तुलना में, पिछले डे की तुलना में कैसा था। चलिए चलिए तो पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शिफ्ट इसी का है। पहला प्रश्न हमें कह रहा है विद्यार्थियों, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यह भारतीय संविधान में उल्लिखित एक क्या है, मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखें, तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या अगर आपको पूछता तो 11 रहेगा। और यह भाग संविधान के भाग 4 का के 51 का में शामिल। ध्यान रखें, ये प्रश्न बन चुका है। और यह प्रश्न पहली बात रिपीट हो रहा है विद्यार्थियों, हमें अनुच्छेद, भाग और आर्टिकल नंबर, भागों की संख्या और कहाँ अनुसूचियाँ क्या है, पूरा बार बार पूछ रहा है। हम आपको क्या बताया यहाँ पर, हम आपको क्या बता रहे थे, आप रिपीट कर देते, समझिए जरा। मौलिक कर्तव्य में ही कहा गया है कि हमें राष्ट्र संस्थाओं का, उसके आदर्श का व राष्ट्रध्वज का, राष्ट्रगीत का हमें आदर करना। ध्यान रखें। और भाग 4 में कहा गया है, और भाग 4 के काम है और इन 51 काम है मौलिक कर्तव्य, जिनकी संख्या कितनी है, 11 याद रखेंगे। और हमें इसका प्रश्न पहले भी पूछ चुका था। चलिए अगला प्रश्न लेते विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आप इसमें देख पा रहे हैं विद्यार्थियों, नोबेल पुरस्कार विजेता कौन, नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को खालिस्तान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। तो वो आपका है कृषि एवं खाद्यान्न उत्पादन, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीधी बात हरित क्रांति। जानते हैं हरित क्रांति ना, हरित क्रांति के जन्मदाता आपके कहलाते हैं विश्व में नॉर्मन बोरलॉग, और इन्हीं को पुरस्कार विजेता। तो ये नोबेल पुरस्कार विजेता याद रखिएगा। और हमें हरित क्रांति के प्रश्न बार बार पूछ रहा है। और भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहलाते एम एस स्वामीनाथन। कौन, एम एस स्वामीनाथन याद रखना। तो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता एम एस स्वामीनाथन कहलाते हैं। विश्व में नॉर्मन बोरलॉग कहलाते हैं, याद रखें। और इन्हीं के नाम पर कृषि क्षेत्र में पुरस्कार भी दिया जाता है। और हरित क्रांति की शुरुआत 1965 और 66 मानी जाती है, याद रखना। और तृतीय पंचवर्ष योजना मानी जाती है। बार बार पूछ रहा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ेंगे तो इसमें आपकी गलती होने वाली। चलिए अगला है, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात 14 0 से 14 तक की वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। मतलब भारत में बच्चों की निर्भरता का अनुपात लिया जाता है 0 से 14 साल के बच्चों के बीच। धारणा, ठीक है। चलिए, और ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, आगा खान कप का संबंध हॉकी से। ध्यान रखें, तो हमें कप ट्रॉफियां भी पूछ रहा है, शब्द वाली पूछ रहा है, सम्मिलित खिलाड़ी भी पूछ रहा है, सम्मिलित राज्य भी पूछ रहा है। पिछली बार टॉप चैप्टर में हमें पूछा था आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल, हमने पाकिस्तान लगाए थे। यहाँ हाँ हमें पूछ लिया आगा खान कप किस खेल से संबंधित कप, तो आप लगाएंगे हॉकी। तो आप लोग पढ़ लीजिए विद्यार्थियों, मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको बोल रहा हूँ, स्पोर्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दें, हम आपके लिए 120 प्लस वीडियो बना चुके हैं मैथ जीके हिंदी का। और जो शिफ्ट चल रहा है, जो तारीख चल रहा है, इसका जिक्र हिंदी बिल्कुल शुरुआत से लगा के 20 फरवरी से कंटिन्यू, हम 1 मार्च का दूसरा शिफ्ट चला रहे हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं, जाके देखिएगा, प्रश्नों को भंडार रखा है। अर्थशास्त्र का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार का केंद्र है। जैसे अर्थशास्त्र के प्रथम क्षेत्र प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक होता है, मुझे आता है चतुर्थ, कौन सा, चौथा क्षेत्र। ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, तो चतुर्थात्मक क्षेत्र आता है आपका बौद्धिक और नवाचार का केंद्र स्थापित करने वाला। अगला प्रश्न अर्थशास्त्र का प्रश्न है। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जनगणना का प्रश्न मैं कितना बार कह चुका हूँ, जनगणना का प्रश्न बार बार आ रहा है। जनगणना का प्रश्न आ रहा है, हरित क्रांति का प्रश्न आ रहा है, पंचवर्षीय प्रश्न आ रहा है, खेल का प्रश्न आ रहा है, नृत्य का प्रश्न आ रहा है। बार बार कह रहा हूं मैं, 2011 की गणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो आपका सिक्किम रहेगा, ध्यान रखें।
और सबसे अधिक राज्य की जनसंख्या की बात उत्तर प्रदेश आता है। ये प्रश्न हमें पहले ही पूछ चुका है और रिपीट भी कर रहा है विद्यार्थियों, टॉपिक तो वही वही आ रहे हैं, कुछ प्रश्न रिपीट भी हो रहे हैं। अगर जो विद्यार्थी कंटिन्यू देख रहा है तो हम उसको गारंटी लिख के बोलते हैं 70-80% अगर वो पढ़ लिया विद्यार्थियों तो उसका पेपर फायदा होने वाला है। हम लिख के देते हैं और आप देख लीजिएगा, नहीं फंसेगा या नहीं बनेगा तो आप बोल दीजिए सर आप जो पढ़ाए थे कोई मतलब का नहीं रहा, हम पढ़ाना बंद कर देंगे विद्यार्थियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की? तो आपका चंद्रगुप्त द्वितीय याद रखना। तो गुप्त वंश के शासक कहलाते हैं श्रीगुप्त। ये प्रश्न बनता है श्रीगुप्त, याद रखेंगे। गुप्त वंश के शासक कहलाते हैं श्रीगुप्त और गुप्त वंश के एक शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने शकों को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो विक्रमादित्य कहें या क्या बोल सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय, बात एक ही है। और इन्हीं के जो प्रथम संस्थापक कहलाते हैं गुप्त वंश के, श्रीगुप्त कहलाते, याद रखना। ये प्रश्न भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। मई 2023 में विश्व बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? वो आपका अजय बंगा है। और याद रखें विद्यार्थी, यह भारत के रहने वाले, कहाँ के हैं? भारतीय हैं, इसलिए और महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाएगा, इसलिए उसको पूछ रहा बार बार, नहीं तो नहीं पूछते पहली बार, ठीक है। अजय बंगा जो विश्व बैंक जानते हैं आप लोग ना, वंशीगठन डीसी में इसका मुख्यालय है कि नहीं? वंशीगठन डीसी में इसका मुख्यालय है, मतलब अमेरिका की बात करें, ठीक है, अमेरिका में इसका मुख्यालय है। वहीं के जो निदेशक के रूप में कौन काम कर रहे थे हमारे भारत देश के? कौन? अजय बंगा जी। प्रश्न अपने आप महत्व रखता है क्योंकि भारत के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं इसके पर। 24 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दी? आप बता दें, 9 ट्रेनों को क्या दी हरी झंडी, और कौन से? वंदे भारत ट्रेन। तो अभी तो हर शहरों में वंदे भारत ट्रेन नहीं दौड़ रही, लेकिन जल्द हर स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ेगी जो आपके समय को कम करेगी, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। क्रिकेट में गली स्थिति होती है, यहाँ लिखा आंसर पॉइंट और स्लिप के बीच की, ठीक है। तो ये आपका क्रिकेट से संबंधित शब्दावली आ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थियों। और क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या 11 होती है, याद रखना। और रणजी ट्रॉफी तो आप जानते होंगे जो विश्व भारतीय राष्ट्रीय चैंपियन ट्रॉफी कहलाती है। तो क्रिकेट में जो गली शब्द का प्रयोग होता है वो होता है पॉइंट और स्लिप के बीच की स्थिति, क्या बोलते हैं? गली कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपको समझ में आया हो कि पढ़ना क्या है। अगला है विलय नीति। खालिस्तान गवर्नर जनरल द्वारा तैयार किया गया, जिसमें विलय मतलब होता है हड़प नीति। हड़प जानते हैं, हड़प नीति। अगर आप बोले क्या बोलेंगे? लॉर्ड डलहौजी, याद रखिए विद्यार्थियों। ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है क्योंकि इसको कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, और अगली बार पूछे तो आप बननी चाहिए। अगर आप तभी बनेंगे जब पढ़ेंगे। आप अगर आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देख रहे हो ना, तो 120 प्लस वीडियो बन चुका है जीकेजीएस में से हिंदी का 4 पोर्शन का। आपके पास हजारों की संख्या में तादाद में प्रश्न बन गए होंगे PYQ। उन्हीं प्रश्नों को पढ़ लीजिए। अगर आपका फायदा नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि हम गलत पढ़ा रहे हैं। बस हमें इतना तो पता चल गया है कि क्या पूछा पिछले साल और क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, वही तो बता रहे हैं हमको, आपको है कि नहीं। बस विश्वास कीजिए विद्यार्थी, हम शिक्षक हैं, शिक्षक की भांति हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, हम आपकी सफलता के लिए तत्पर लगे हैं। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई, जिसे हम क्या बोलते हैं? विलय नीति, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं विद्यार्थियों। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, मैं पिछली PYQ में भी बताया था, क्या बजाते? बांसुरी। और आपके पन्ना लाल घोष, जानते हैं पन्ना लाल घोष? पन्ना लाल घोष भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। सितार वादक की बात करें तो पंडित रविशंकर, क्या कभी नहीं पूछा है? चलिए तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, जो अब नहीं रहे विद्यार्थी, ठीक है, जाकिर हुसैन अभी कुछ दिन पहले इनका देहांत हो गया। बांसुरी में आपका पन्ना लाल घोष आएगा, राजेंद्र प्रसन्न आएगा, राजेंद्र कुलकर्णी आएगा। सितार में आते हैं पंडित रविशंकर, जो बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति। चलिए तो इस प्रकार से विद्यार्थियों में बार बार वादक अंतर पूछ रहा है बार बार, तो आप लोग करना क्या है? पढ़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को दोलन का आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। प्रति सेकंड, 1 सेकंड में क्या होगा? जो दोलन की, यहाँ अगर आपका ये एक जो आप रस्सी यहाँ पर आपका क्या टंगा है, जो लोहा है, अगर इसको अगर वो करते हैं मतलब धक्का देते हैं, ऐसा होगा ना, तो 1 सेकंड में जितने बार वो आएगा जाएगा, इसे हम बोलते हैं दोलन की आवृत्ति, ठीक है। चलिए तो ये आपका ध्यान रखेंगे, साइंस का एक प्रश्न आता ही आता है, और इसकी इकाई होती है हर्ट्ज, HZ, ठीक है। अगर आप बोला जाए कि आवृत्ति की इकाई क्या होती है, क्या बोलेंगे? हर्ट्ज, ठीक है, और जिसे दर्शाते HZ से। जी साइंस का प्रश्न रहा। अगला प्रश्न को देखते विद्यार्थी, आप देख पा रहे स्क्रीन पर, हम आपको दिखा पा रहे हैं। चलिए यह हमें कह रहा विद्यार्थियों, खालिस्तान एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, और इसका इस्तेमाल ऋणदाता की गारंटी देने के रूप में करता है।
जब तक कि ऋण के भुगतान नहीं हो जाता। इसका कहने का मतलब है कि जब आप किसी बैंक से ऋण लोगे, है कि नहीं, तो आप क्या करते हो, उसके सामने भूमि, वन, वाहन, पशुधन, जमा राशि, इन सब का क्या दिखाना पड़ता है, आपको प्रूफ दिखाना पड़ता है कि आपके पास है या नहीं। ठीक है, तो वो कहलाता है समर्थक ऋणाधार। ठीक है, समर्थक ऋणाधार कहलाता है। चलिए, ये अर्थशास्त्र का प्रश्न आपका ध्यान रखें। आपको पता भी तो होनी चाहिए कि भाई कौन सा प्रश्न किस विषय का है, किस क्षेत्र का आ रहा है। तो हम आपके लिए अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं, जल्द लाने वाले हैं कि आपके लिए कि 2024 में कौन सा पैटर्न फॉलो किया। तो आप देख ही पा रहे हो, लेकिन सिलेबस पिछले साल का क्या था पूरा निचोड़ आपको बताने वाले, अभी तक जितने प्रश्न करवाए उसके आधार पर। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, खालिस्तान जो भारत का एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जो सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, मतलब उसको सलाह देने के लिए जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति। याद रखना, तो राष्ट्रपति एक संविधान का प्रमुख होता है, वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, ध्यान रखेंगे। अगर आपको बोलता है भारत के प्रथम नागरिक कौन होता है, तब क्या बोलेंगे, राष्ट्रपति। याद रखना विद्यार्थियों, और ये संविधान एक प्रमुख होता है, और यह कोई निर्णय नहीं ले सकता, यह मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्णय लेता है, याद रखना। और इसका प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री। चलिए, वर्तमान में आपको पता कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। द्रौपदी मुर्मू जी आपकी क्या हैं, राष्ट्रपति हैं, जो वर्तमान में भारत की प्रथम क्या है, आदिवासी महिला राष्ट्रपति। चलिए, अगले प्रश्न की बात करें विद्यार्थियों, किस नृत्य शैली में तांडव और लाश दोनों का समावेश है, तो मणिपुरी में। थोड़ा सा हमें नृत्यों के अंदर की जानकारी पूछ लिया है, तो तांडव और लाश थोड़ा सा मतलब उसका लय होता है, या कह सकते हैं आप, हर नृत्य की अलग अलग होती है ना शैली, वही है तांडव और लाश नृत्य शैली है, वो मणिपुरी में आपका आएगा। तो मणिपुरी मणिपुर का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, कथक उत्तर प्रदेश का, ओडिसी आपको उत्तर प्रदेश सॉरी उड़ीसा का है। इस प्रकार से आप पता होनी चाहिए विद्यार्थियों, हमें कितनी बार पूछेगा बताओ, बार बार कह रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा, मतलब पढ़ लीजिएगा। चलिए, जो पढ़ेगा सो पढ़ेगा, जो बात मानेगा सो बढ़ेगा। देखना विद्यार्थियों, जो हमारा बात मानता होगा, देखिए पेपर देने में उसको मजा ही मजा आएगा, बस पढ़ लेगा तो मजा आएगा ना। चलिए, नहीं पढ़ेगा तो देखने से कुछ थोड़ा होता, भाई पढ़ना तो पड़ेगा ना। जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए, तो जतिन शैली को सत्रीय नृत्य, जो आपका ईशम का ध्यान रखना नृत्य है, और हमारे भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, जिसमें सबसे पुराना और पहला माना जाता है भरतनाट्यम, और सबसे बाद का और 8 नंबर का माना जाता है असम क्षत्रिय, जो असम का नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाता है। ठीक है, असम की राजधानी दिसपुर कहलाती क्या है, दिसपुर। याद रखना विद्यार्थियों, राजधानी क्या, दिसपुर। इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो जतिन गोस्वामी है किस नृत्य से संबंधित है, क्या बोलेंगे आपको, क्षत्रिय। याद रखना। चलिए, ऐसा बोला नहीं है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना, पुरस्कार की बात कर दिया तो वही है, अगली बार से फिर कहीं ना कहीं पूछ लेगा, फिर कहोगे नहीं आ रहा है दिमाग। चलिए, अब अगला प्रश्न देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किस तरह की शैली में तैराक पूल की दीवार की ओर, चलिए, तो पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करता है, तो ये बैक स्ट्रोक है। देख पा रहे हैं ना भाई, दीवार की ओर मुंह करके बोला, पूल की दीवार की ओर। जो तैराक होता है उसका जो मैच गेम होता है, वो आप कह सकते हैं इस प्रकार का बना होता है आपका ये। ठीक है, यहाँ पर आप ऐसे लाइनिंग बने रहेंगे, यहाँ से तैराक को जाना पड़ता है, तो वही के, और डिस्टेंस 10 मीटर का ध्यान रखना। और हमें बोल रहा है तैराकी जब, और इस मैदान को पूल कहते हैं, क्या बोलते हैं, पूल। स्विमिंग पूल सुने आप लोग ना, हाँ, यहाँ को क्या बोला जाता है, पूल कहा जाता है। अगर आप बोला जाए तैराकी जो गेम होता है उसका जो मैदान को हम क्या बोलते हैं, पूल कहते हैं। दीवार की ओर मुँह करके पानी उतरना, तो दीवार की तरफ मुँह करके इधर इस तरफ मुँह करके उतरेगा, उसे हम बोलते हैं बैक स्ट्रोक। इसके बारे में पहले प्रश्न पूछ चुका तैराक के बारे में। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ट्यूलिप उत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है, तो आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, जिसकी राजधानी आपकी क्या है, श्रीनगर। क्या है, श्रीनगर है कि नहीं। अब ये तो भाई आपका केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है लद्दाख। पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख एक हुआ करते थे, है कि नहीं, उनको फिर अलग अलग किया गया, अब दोनों को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित अलग अलग बना दिया गया। ध्यान रखें, लद्दाख की राजधानी लेह कहलाती है, और जम्मू और कश्मीर की क्या कहलाती है, श्रीनगर। ध्यान रखें विद्यार्थियों। चलिए, तो ट्यूलिप उत्सव होता है जो जम्मू कश्मीर का प्रमुख उत्सव है। उत्सव नृत्य हमें बार बार पूछ रहा है। चलिए, आपको हम दिखा रहे हैं, अब इसमें आपकी जिम्मेदारी है, आप कितना पढ़ते हैं नहीं पढ़ते। चलिए, अगला प्रश्न देख पा रहे होंगे, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र 2023 लॉन्च किया है। तो जी, इस प्रकार के नए नए अपडेट के रूप में, मतलब कह सकते हैं क्या वर्तमान क्या योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से ऐप्स लॉन्च हो रहे हैं या क्या चल रही है, इन सब की जानकारी भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आपके लिए हमने 20 प्रश्नों का समाहार लेकर आए थे।
मैथमेटिक्स रीजनिंग के 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनता है, बाकी सेकंड शिफ्ट में एक शिफ्ट के 2 भाग बन जाते हैं, और जी के जी एस हिंदी के 20 के 20 प्रश्न एक ही वीडियो में ऐड कर देते हैं। इस प्रकार से हम कंटिन्यू 20 फरवरी से लगातार 29 फरवरी तक, और पहुंच चुके हैं हम 1 मार्च 2024 का सितंबर सेकेंड का। इस प्रकार से लगातार कंटिन्यू जाके देखिएगा, हर दिन का 4 शिफ्ट का प्रश्न बन रहे हैं। देखिएगा इतने सारे भंडार बन जाएगा आपके पास कि आपको अपने दिमाग लगने लगेगा कि कौन सा टॉपिक बार बार पूछ रहा। वैसे हम आपको कल या परसों जल्द आपको 2024 के हिसाब से क्या बताने वाले हैं सिलेबस, चलिए देखेंगे विद्यार्थियों। हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, वैसे हमारे पास समय बहुत कम बचा है, बस 15 दिन बचा है, जिसका एग्जाम पहले हो गया तो समय तो बहुत कम ही बचेगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं आपको हम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा विद्यार्थियों, जो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, हमें कमेंट भी चाहिए आपका। बस चलिए, वीडियो कैसे लग रहा है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना तो कर सकते हो ना, देख के भागना थोड़ी है कि नहीं। चलिए।